हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो पीपल्स, देख लेते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, कैसी रहने वाली है आपकी ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ वर्गोस, प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट देम एंड गाइड देम जुलाई मंथ के लिए। डेथ का कार्ड आया है, क्लैरिफाई कर लेते हैं डेथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स वर्गो के लिए। एम्प्रेस, ओके। एंड यहाँ पे डेविल। क्या सिचुएशन चल रही है आपकी जिंदगी में? देखिए, यहाँ पे आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो बहुत टाइम से आना जाना लगा हुआ था, उससे क्लियरेंस मिल रही है, ख़त्म हो रहा है कोई दिल की ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे बहुत अड़चने थी, बहुत अनसर्टेन सिचुएशन थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। अब वो दिक्कतें, वो परेशानी दूर हो रही है वर्गो, एंड ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट कार्ड डेथ का देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें सर्व नहीं करती वही तो ज़िंदगी से जा रही हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं है वो जा रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया, लग्जरी, कंफर्ट, सब चीज़ को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे ये भी काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ की लव मैरिज करना चाहते थे बट अरेंज मैरिज हो रही है, कुछ की फैमिली की वजह से, या फिर कोई सिस्टर, कोई एल्डर मम्मा हो सकती हैं, और कोई लेडी आपकी ज़िंदगी में जिनकी रीज़न, जिनकी बोलने की वजह से, या फिर जिनके कुछ ऐसे सम सिचुएशंस ऐसी बनी हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि एक फेमिनाइन एनर्जी, एक फीमेल पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं इन चीज़ों को ओवरकम करने में, जो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे डेथ से जो ये एंडिंग है, इससे डील करने के लिए आपके पास एक पर्सन ज़रूर मौजूद है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, यानी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इस सिचुएशन से डील करने के लिए। बट ओवरऑल जुलाई मंथ में आपको कोई एक पर्सन की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जितनी चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, जो अटैचमेंट था, जो ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, पुरानी चीज़ों से निकल के नई चीज़ों में जा रहे हो। पुरानी जो इश्यूज थे ज़िंदगी के, जो ऐसी चीज़ें थी जिसमें हर जगह पे कठिनाई सामना फेस करना पड़ रहा था आपको, हर जगह पे डिफ़िकल्टी लग रही थी, ऐसी चीज़ से जुड़े हुए थे, वहाँ से अब निकल के एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे खुद के लिए सेल्फ लव, देखो षष्ठी का कार्ड आया है, तो सेल्फ लव की ओर आप आ रहे हो। खुद की बॉडी, खुद के इमोशंस को पहचान रहे हो, खुद की बॉडी से प्यार कर रहे हो, लव अट्रैक्ट कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, एंड अपना सोच रहे हो, ठीक है। अभी तक बहुत दूसरों का सोचा है, उसकी वजह से बहुत कुछ झेला, सेल्फिश बन रहे हो। सेल्फ लव से भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इतना ज़्यादा अपने लिए ही सोचने का टाइम आ गया जुलाई मंथ में, जहाँ पे यहाँ से निकलने के बाद तो ये एनर्जी में अगर आप आ रहे हो एम्प्रेस की एनर्जी में, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और प्योर एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी चीज़ों को छोड़ने के बाद, जो चीज़ें हमको सर्व नहीं करती, कि हम डिप्रेशन में जाने की जगह खुद के ऊपर ध्यान देना चालू कर दे। तो आप खुद के ऊपर ध्यान देते हुए भी दिख रहे हो मुझे। नाउ लेट्स चेक आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है वर्गो। मैं आपको बता दूं कि लव लाइफ की फुल रीडिंग भी आएगी ओवरऑल, जिसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ देखते हैं हम। तो अगर आप न्यू हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दैट। जजमेंट,
अवेकनिंग का टाइम, एक ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे एक वापस से न्यू शुरुआत हो रही है। मून का कार्ड है। बहुत लोगों ने रोका-टोका है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है एंड बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस आपने झेले हैं, सुने हैं। पता नहीं कितने लोगों की बातें आपको आपके दिमाग में बैठ भी गई थी, फिट भी हो गई थी और जुलाई मंथ में भी कहीं न कहीं आप उन्हीं लोगों से घिरे हुए हो। बट अब यहाँ पे क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ज्योति का कार्ड, आपकी ज्योति जल रही है, आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये वापस से एक मौका दे रहे हैं सब कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का, जहाँ पे आप इस एनर्जी में आओगे कि आपको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। अभी तक आपको आपकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी, बट नाउ आप इस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आपको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जजमेंट का कार्ड हमको ये भी बता रहा है कि लव लाइफ में कहीं न कहीं आपको एक और मौका, एक और चांस दिया जा रहा है। अगर वो इंसान आपके लिए सही है, तो वापस से कनेक्शन रिवाइव होने की भी स्थिति बन सकती है। इसके लिए हम जो डिटेल लव लाइफ की रीडिंग करेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं इस कार्ड का एक क्लियरेंस निकालती हूँ कि जजमेंट का क्लियरेंस कार्ड यूनिवर्स दें। टावर का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है। इसके पहले भी मून का कार्ड था जो कि हमको ऑलरेडी बता रहा है कि देयर आर सम काइंड ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ जो ऐसा घटित हुआ है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे पुरानी चीज़ें ना पूरी तरीके से ख़त्म हो रही हैं एंड नई चीज़ें बिल्कुल शुरुआत हो रही है। देखो, जजमेंट का कार्ड बहुत लोगों के लिए ये भी रहता है कि चलो ठीक है, वापस से आपको एक चांस, एक मौका दे रहा है यूनिवर्स उसी रिलेशनशिप, उसी लव को रिवाइव करने का। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ से पूरी तरीके से मुक्त हो जाओगे। बहुत हुआ, बहुत झेल लिया, बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत प्रेयर कर ली, भगवान से कितने सारे हाथ जोड़ लिए, कितने सारे वादे कर लिए, वादे ले लिए, हर मुसीबतों से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब टावर क्या है कि सब कुछ टूट चुका है, हम खुद अंदर से टूट चुके हैं। अब यूनिवर्स आपकी एनलाइटनमेंट कर रहा है, आपकी ज्योति जला रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप इस सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे जहाँ पे अब आप फाइनली अपने बारे में सोचना शुरू करोगे। ठीक है, सो लव लाइफ स्ट्रेसफुल है, डेफिनेटली है, बट यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगी। देखते हैं वर्गो के लिए फाइनेंसेस एंड कैरियर में क्या आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड, लवली। द वर्ल्ड का कार्ड, कितने दो बहुत बड़े बड़े कार्ड आपके लिए आ गए हैं। तो देखो, फाइनेंसेस बैलेंस कर रहे हो, जो चाहिए वो मिल रहा है, जिस चीज़ का आपको इच्छा है वो पूरी हो रही है। इवन आप अपना मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी बना रहे हो, दोनों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है ना, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि देखो, टावर और डेथ के साथ भी कितने पॉजिटिव कार्ड आए, जो कि एम्प्रेस है, जजमेंट है, मतलब है, डिफिकल्टी है, बट उसको डील करने की क्षमता, शक्ति एंड सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही आपको ईश्वर दे रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, ब्रह्मांड का कार्ड आपको बता रहा है कि यूनिवर्स ये चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके बस की बात नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कार्मिक हैं। और समवेयर यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, जुपिटर टॉरस में ट्रांजिट हुआ है, तो ये सारी सिचुएशन आपकी कुंडली में भी आप देखोगे, आपके हॉरोस्कोप में भी तो ऐसे ही बन रही होंगी, जहाँ पे आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम, ऐसा अंतरदशा आपका डेफिनेटली चल रहा है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड कैरियर में आया है, जो कि बोल रहा है कि आप कैरियर और अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो एंड आप कर लोगे। आप इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को डील कर लोगे एंड समवेयर आप मेंटेन कर लोगे। फाइनेंसेस भी आपके अच्छे हो रहे हैं, फाइनेंसेस में भी आप कैरियर में भी ज़्यादा फोकस करें। मुझे तो लग रहा है आप लव लाइफ और इन सब चीज़ों से इतना उलझ चुके हो कि अब आप आ गए हो कि ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर कैरियर एंड यहीं से आगे बढ़ना है, यहीं से ग्रोथ लेनी है। ये फीलिंग आपके अंदर आ चुकी है, ये ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि कैरियर में इतनी फुलफिलमेंट है। चलो, अब यहाँ से देखते हैं कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है, सो दैट आपको और भी अच्छे से पता चले कि आपका जुलाई का मंथ कैसा जाने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन। वर्गो का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसा रहने वाला है जुलाई के मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स
एंड लवर्स। उफ उफ उफ, लवर्स का कार्ड आया है। देखो, अटैचमेंट तो है, डेफिनेटली है। हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने का टाइम आ गया है। हार्ट चक्र को अपने इमोशंस के साथ अलाइन करने का टाइम आ गया है। दिल में थकान और उदासी दोनों हैं, ठीक है। अब बोलोगे शरीर में थकान होती है, नहीं, आप थक चुके हो, आप अपने मन से भी थक चुके हो। यहाँ पे ना आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, तो आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपको ज़रूरी है। हार्ट चक्र की सबसे ज़्यादा, हार्ट चक्र पे फोकस करना है आपको बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ी स्लो एनर्जी है, ज़्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं करना है। समवेयर इफ जैसा कि क्या बोलते हैं, जिम जाना लोग शुरू कर देते हैं, दिल टूटता है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या दिख रहा है, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ ओवरडू मत करना अपने शरीर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हो। ये फिजिकली भी आएगा, जैसे कि वर्क में एम्बिशन ला रहे हो, वैसे ही अपना फिजिकलिटी, लाइक अपना फिजिक आई से उसमें भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ ओवरडू नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि वो स्ट्रेस आपके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आ जाए, है ना। तो ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, बट हाँ अपने मेडिटेशन के तौर पे या फिर चक्रा बैलेंसिंग, रेकी, इन सब में जाके स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है, अपने दिल को बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। मेडिटेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप रिलीजियस हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपके लिए मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे रेमेडी एक आई है कि प्लीज़ लोगों की हेल्प करो, ठीक है। जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करो। एनिमल्स के साथ प्यार से रहो। गाय को आप फीड कर सकते हैं, गौ माता को चारा दे सकते हैं। ये सब क्या है ना कि जितने डिफ़िकल्टी वाली टाइम है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चल रहा है आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट का टाइम। आपकी कुंडली अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही समय आपकी ज़िंदगी में नहीं चल रहा है। बट ये रेमेडीज़ आप करोगे, अपने दिल के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दोगे एंड अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे, तो और कुछ रेमेडीज़ करोगे। एनिमल्स, पेट लवर, पेट्स का ध्यान रखना। इवन केतु की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। आपके चार्ट्स में बहुत सारे लोग होंगे, सबका नहीं बोल सकती मैं, बट कुछ लोगों के चार्ट में केतु का टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट फील कर रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों से दूर जा रहे हो। सबसे पहले भी जो डेथ का कार्ड आया था वो भी यही दिखा रहा है, टावर भी यही दिखा रहा है। थोड़े से डिटैचमेंट की एनर्जी में आप लोग जा रहे हो। एंड आप खुद से ही अब फील होने लगेगा अलग अलग रहना, कि कहते हैं ना, एक बहुत टाइम से वो अटैचमेंट, वो ऑब्सेशन था, लेकिन अब अंदर से ही आ रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें कुछ नहीं रखा है, वो वाली एनर्जी वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। इवन ब्लैक डॉग्स जो होते हैं ना, उनको भी फीड करो, उन वो भी अच्छा है आपके लिए। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि और सेल्फ केयर क्या कर सकते हैं, एंड देन मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। मसाज वाओ, देखो, ओके यहाँ पे ऐसे रख देते हैं सो दैट इट गेट्स मच बेटर। यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ अभी आपको नहीं करना है, इतना ज़्यादा कि एक्सरसाइज, जिमिंग, जॉगिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये भी एक है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। मसाज, बॉडी मसाज, है ना, स्पा लेना, सेल्फ लव, खुद को। यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड भी था जो लग्जरी एंड कंफर्ट को बता रहा था, तो मैं कह रही थी ना कि खुद के लिए काम करना शुरू कर रहे हो, तो हाँ, डू दीज थिंग्स। यहाँ पे मुझे रेकी भी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे हैंड वर्क भी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। एंड समवेयर अगर हेल्थ इश्यूज है ना, तो नेचुरल चीज़ों में, आयुर्वेदा, इन चीज़ों में जाओ, पंचकर्मा, है ना, इन चीज़ों में जाओ, इससे ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा rather देन गोइंग फॉर आई से, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ अचानक से आ जा रहा है जहाँ पे आप बहुत डिफिकल्ट हो, तो आप एलोपैथी के ऊपर डेफिनेटली जा सकते हो। बट हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म की है, तो आप इसके लिए जुलाई के मंथ में आप
एरोमा थेरेपी ले सकते हो, आप रेकी ले सकते हो, चक्रास हीलिंग कर सकते हो, बोन्स के लिए मसाज, मसल्स मसाज, है ना। पॉजिटिव अफर्मेशंस चैंट करने हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं, अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं पॉजिटिव अफर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। वहाँ पे हम फ्री रिचुअल्स रेमेडीज भी शेयर करते हैं, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ के भी ये चीज़ें कर सकते हो। आपको हमेशा नई नई चीज़ें मिलेंगी, नई नई रेमेडीज मिलेंगी, ठीक है। हंगर वर्गो के लिए आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्राइव कर रहे हो सक्सेस के लिए। अब आपकी लाइफ में आपके एम्स काफ़ी बदल रहे हैं। जुलाई के बाद आप देखोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो एज अ न्यू पर्सन। पुरानी चीज़ों को छोड़ के बहुत सारी न्यू चीज़ों में आ रहे हो। देखो यहाँ पे डार्कनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक रिलीज का कार्ड है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि समवेयर अब आप पिछले ऑब्सेशन से निकल के अपनी लाइफ को बेटर करना। अभी तक तो दूसरों के लिए बहुत जी ली, अब खुद के लिए जीने वाली चाह, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्राइव कर रहे हो। बट हाँ, खुद का ध्यान रखना उस टाइम पे। डार्कनेस से निकल रहे हो, बहुत सारी लंबी रातें गुजार ली हैं, है ना, बहुत सारी मुश्किलों में रह लिए हो। इससे निकलोगे, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी है ना। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ एकदम स्ट्रॉबेरीज एंड रेनबोज है, यहाँ पे इश्यूज भी हैं। तो हाँ, डील करने में टाइम तो लगेगा। तो थोड़ा जुलाई का मंथ इन चीज़ों में जाएगा, बट जाते जाते आप अच्छे डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब ये योगिक पार्ट टैरो डेक से देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स एंड और क्या चीज़ें अट्रैक्ट करनी है आपको एंड कैसे करनी है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ वर्गो से कनेक्ट करिए, उनको गाइड करिए जुलाई मंथ के लिए। ओह लवली, प्रत्याहारा। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पे आपके लिए वर्गो। ओके, तमस और बॉटम ऑफ द डेक है तंत्र। देखो, कुछ लोग तो हैं जिन्होंने स्पेल्स, टैरो स्पेल्स, कैंडल स्पेल्स, ये सब भी करने की कोशिश की थी। मतलब बोलते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, सब कुछ कर लिया, अब तो थक चुके हैं। या फिर कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे, बट देन उनको रियलाइज होगा कि नहीं, जो चीज़ें नहीं बननी है वो तो हम चाहे जितनी कोशिश कर ले वो नहीं बन रही हैं। जो नहीं लिखा है वो नहीं होगा। यहाँ पे साइकिल्स हैं, हुए होंगे पास्ट में, अब नहीं रिपीट हो रहे हैं, अब रिलीज हो रहे हैं, सिर्फ अब निकल रहे हो सिर्फ उनसे। तमस का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि एक हाइबरनेशन बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ये टर्म, कि खुद के ही कुकून में चले जाना कुछ टाइम के लिए। एंड ज़्यादा लोगों से ना अटैचमेंट रखनी, ना ज़्यादा लोगों के ऊपर ध्यान देना, उनके काम, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं, मुझे अपने आप में फोकस करना, सेल्फ फोकस, खुद के ऊपर, खुद के लिए काम करना। अभी आप ना उस स्टेज में ही आपके लिए सही है। एंड ये टाइम आपके लिए ज़रूरी भी है, बिकॉज आपको फ्लो करने के लिए, आपको उस एनर्जी में आने के लिए जहाँ पे आप बहुत ही प्यारे तरीके से अपने आप को वापस से रिवाइव कर लो, उसके लिए थोड़ा सा ये जुलाई का टाइम खुद में रहने का वक्त है आपके लिए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि समवेयर आप अपनी क्रिएटिविटी को भी उजागर कर रहे हो, जागृत कर रहे हो। क्रिएटिविटी पहले से ही मुझे आ रही है, बार बार मेरे को आई फील दिस, समवेयर यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, बट कुछ चीज़ों की वजह से, लाइफ सिचुएशंस की वजह से अभी वो डल हो चुकी है। बट लिखना, लिखना, सॉन्ग्स, डांस, पोएम, पोइट्रीज, कुछ ऐसी चीज़ें, पेंटिंग्स, ये चीज़ें आपको पसंद है एंड इनमें ज़्यादा वक्त गुजारो, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करने की जगह। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन सिचुएशंस को डील करने में। इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, बिकॉज ये रिजुविनेशन का टाइम है, आपको प्रॉपर रेस्ट, आपको आपके फूड, आपको अपने खाने, इन सब में ध्यान देना है। ज़्यादा एक्शन करने को नहीं कहा जा रहा है यहाँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ ही इज स्लीपिंग। तो थोड़ा सा खुद को हीलिंग एंड रिवाइव करने का, स्टिलनेस का, शांत रहने का समय है आपके लिए वर्गो। तो अपने ऊपर ध्यान दो, इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं करना है यहाँ पे। एंड
यहाँ पे जैसे प्रत्याहारा का कार्ड आया है आपके लिए, कंट्रोलिंग नेचर को बताता है ये, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रही हैं। अब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बाद नाउ ये टाइम आया है कि आप अपने आप को अपग्रेड करो, एंड जुलाई का टाइम वही टाइम है जब आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। प्रत्याहारा बता रहा है कि सच्चाई कहाँ है, सच्चाई आप में है, तो सच्चाई आप कहीं और मत ढूंढो, खुद में आप जब खुद से कनेक्ट करोगे आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करना, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, कॉफ़ी, सोशल मीडिया एडिक्शन, इन सब से थोड़ा सा दूरी, एंड खुद को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करना है ना। लाइक ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। सोशल मीडिया में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर जो आपको दूर से देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी है जो आप खुद अंदर से हो। तो उन चीज़ों को पहचान के जब आप अपने ऊपर काम करोगे, ये जो फालतू के अट्रैक्शंस है ना, अटैचमेंट है, सोशल मीडिया, इनसे जो इतना ज़्यादा लगाव, इनसे जो आपकी दुनिया घिरी हुई है, अभी उनसे थोड़ा सा रेस्ट लेने का टाइम है आपको। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टाइम भी मुझे दिख रहा है कि आप खुद भी इन चीज़ों में ड्रॉन होगे, खुद भी आप अपने लिए काम करना चालू करोगे, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह आपका खुद से भी मन करेगा। अंदर से आपको एक फीलिंग आएगी कि आप आपको ये चीज़ें एनलाइटन कर रही हैं, ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं ग्रो करने में। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स जो हमारा बहुत ही ज़्यादा अवेटेड चीज़ है कि बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो वो देख लेते हैं हम। सो वर्गो, अब देख लेते हैं बाकी ज़ोडिएक के फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। स्टार्ट करेंगे फायर साइन से, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से। एरीज की फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, आप एरीज के दिमाग में हो, ठीक है। अब देखो, एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लव, फ्रेंडशिप, आप किसी के लिए भी देख सकते हो, रिलेटिव्स, कजन्स, है ना, किसी के लिए भी देख सकते हो, तो उस हिसाब से लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बताने वाली हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पे है वो बोल रहा है एरीज जो है वो अपने माइंड में आपके बारे में सोच रहे हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है आपको लेके, एंड यहाँ पे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो एक अट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में अच्छी देखने को मिलेगी आपको जुलाई के मंथ में। लियोस की साइड से क्या आ रहा है आपके लिए? टावर का कार्ड आया है। लियो से आपका झगड़ा, या लियो के मन में कुछ ऐसी बातें जो वो आपको जुलाई के मंथ में बोलेंगे, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग वो दिख रही है। एंड कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, कुछ लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग, डिबेट्स एंड या स्ट्रेस दिख रहा है। नाउ सैजिटेरियस की फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या रहने वाली हैं वर्गो के लिए? सन का कार्ड है, बहुत प्यारा ब्यूटीफुल कार्ड है। सैजिटेरियस आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, आपके पास रह के उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। वो आप उनको गाइड करते हो, आप उनको हेल्प करते हो बिना सोचे, मतलब आपको महसूस भी नहीं होता होगा, बट आप उनको एक पॉजिटिविटी प्रदान करते हो, आप उनको एक एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस देते हो, एंड आपके साथ रह के उनको बहुत ही अच्छा एक फुलफिलमेंट की एनर्जी आएगी, ठीक है। लिब्रा की क्या एनर्जी है? लिब्रा की क्या एनर्जी है वर्गो के लिए? सो अब हम मूव कर रहे हैं एयर साइन से, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेविल, ओके। तो लिब्रा के साथ काफ़ी लोग ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे टॉक्सिसिटी है। देखो, ये जुलाई का रीडिंग है तो जुलाई के जैसे लेना, ठीक है। आगे पीछे इतना ज़्यादा फोकस मत करना। जुलाई के टाइम पे क्या हो रहा है, आप लोग को थोड़ा सा बहस झगड़ा या फिर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे लस्ट ज़्यादा दिख रहा है, डिज़ायर ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ पे डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, और अटैचमेंट भी है। तो पैशन और इश्यूज जब साथ आ जाते हैं तो वो टॉक्सिक ट्रेट बनने लगता है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा उस चीज़ की एनर्जी है आप दोनों की, लिब्रा एंड वर्गो की।
जेमिनाई के इमोशंस, जेमिनाई की एनर्जी बेसिकली क्या रहने वाली है वर्गो के लिए। द एम्प्रेस, एंड एक और कार्ड आ रहा था यहाँ पे, टू ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। देखो यहाँ पे जेमिनाई एंड आपके लिए मुझे दिख रहा है कि जेमिनाई आपके साथ एंड आपसे कनेक्टेड होके बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना फेमिनाइन टच, आप एक सेंसिटिविटी देते हो उनको, एक आप एक सोलमेट के जैसे फील कराते हो उनको, एक एक बहुत ही प्यारा इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में जुलाई के मंथ में है। एक्वेरियस, ओ गॉड, नहीं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं, फिर लेते हैं कार्ड। एक्वेरियस एंड वर्गो, पेज ऑफ कप्स, देयर इज अ सरप्राइज कमिंग, सरप्राइज आ रहा है एक एक्वेरियस के साइड से। आपको ऐसा बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपसे बात करने आ सकते हैं या आपसे मिलने आ सकते हैं, वैसा कुछ है। एंड यहाँ पे इनके मन में आपके लिए प्यार, लव, इमोशंस, अटैचमेंट, अटैचमेंट भी नहीं बोलूँगी, इतना ज़्यादा नहीं है अभी, बट हाँ एक लव की शुरुआत, एक इमोशंस का इमोशनली फील करना आपके बारे में, ये चीज़ें हैं एक्वेरियस के मन में। नाउ वील मूव टूवर्ड्स अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो टॉरस की फीलिंग्स क्या हैं ये देख लेते हैं। टॉरस की फीलिंग्स वर्गो के लिए जुलाई मंथ में क्या रहने वाली है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, बट ये रिवर्स में आया था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑफकोर्स टॉरस जो है ना, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया था तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे टॉरस और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मन बहुत ज़्यादा करेगा टॉरस का आपसे बात करने का, इन समवेयर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं या फिर आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपके रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं एंड लेंगे जुलाई के मंथ में। वर्गो के इमोशंस वर्गो के लिए क्या रहने वाले हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी वर्गो से आपका बहुत ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। ये जो है ये अपनी मन की बात आपको बता रहे हैं एंड थोड़ी सी एक टोन अच्छी नहीं हो सकती, आपको पसंद नहीं आ सकती, या फिर एक ऐसी क्रिटिकल कन्वर्सेशन जो होनी ज़रूरी थी वो और यहाँ पे एक और चीज़ है कि कोई भी वर्गो अभी आपको अगर कुछ बोल रहा है तो दूसरा वर्गो है ऑफकोर्स, तो ना वो सच बोल रहे हैं, भले ही कड़वी लगेगी, आपको लगेगा कि ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बट वो अपने मन की एग्जैक्ट बात आपको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे झूठ का या फिर कोई सीक्रेट्स का बात है ही नहीं, डायरेक्ट है। नाउ लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न के इमोशंस क्या है वर्गो के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो सम कैप्रिकॉर्न वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, आपसे बात करने आना चाहते हैं या फिर सोचते हैं कि आप इनके लिए कोई डिसीजन लो, इनसे मिलो, इनसे बात करो। एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में जुलाई के मंथ में, जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आप लोगों को ऐसी लग सकती है कि इतना ईजी नहीं है डील करना, बट हाँ ये इतना मतलब पॉजिटिव ही है, आई विल से पैशन भी है, पर ये अपने कैरियर के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जस्ट आपके ऊपर इनका ध्यान नहीं रहेगा, इनका ध्यान काफी बटा हुआ लग रहा है मुझे और चीजों के ऊपर भी। नाउ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस का देखते हैं। कैंसर्स की फीलिंग आपके लिए क्या है। द हायरोफेंट, और एक और कार्ड आया है सिक्स ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हायरोफेंट के साथ, कैंसर्स जो है ना वो आपको एज अ पर्सन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ है, या जुलाई के मंथ में देख रहे हैं ऑफ कोर्स, और इनको लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिनको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल ही जाती है, आप ऐसे पर्सन हो जो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हो। एंड इनको लग रहा है कि आप इनसे अभी धीरे धीरे दूर हो रहे हो या डिटैचमेंट फील कर रहे हो, या आप अब अपनी लाइफ में फाइनली एक हैप्पी प्लेस पे जा रहे हो, ये इनकी फीलिंग्स है आपके लिए। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग है, स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, फिर से रिवर्स में था।
स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि बोल रहा है कि स्कॉर्पियो के साथ आपकी ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जहाँ पे स्कॉर्पियो या तो हार्ट ब्रेक है या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, कुछ चीज़ें स्कॉर्पियो से रिलेटेड आपकी लाइफ में हुई हैं। एंड नाउ अपने में उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, उनके अपने माइंड में बहुत कुछ है आपको लेके, बहुत सारी बातें हैं नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके की। एंड ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बट कुछ स्कॉर्पियो या फिर कहीं ना कहीं ये आपसे गुस्सा भी हैं, ये आपसे एंग्री भी हैं। एंड ये कुछ स्कॉर्पियो ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे कुछ ना किसी चीज़ का रिवेंज लेना चाहते हैं। ठीक है। पाइसेस, पाइसेस के इमोशंस क्या हैं आपके लिए? टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। पाइसेस जो हैं वर्गो, ये जो दो किसी ऐसे सिचुएशन में उलझे हैं जिसमें इनको लग रहा है कि आप सही हो या ये सही है, या फिर आप सही हो या कोई तीसरा पर्सन सही है। तो दो चीज़ों में बैलेंस बनाने की आपसे रिलेटेड ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने इमोशन से भी झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उलझे हुए हैं, रिग्रेट है इनको कुछ चीज़ों का। थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हुए हैं ये, इनको ऐसा लगता है एंड कहीं ना कहीं ये खुद को विक्टिम समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये फंस चुके हैं, ये उलझ चुके हैं, इनके साथ गलत हुआ। ठीक है। तो ये पाइसेस की एनर्जी है जुलाई के मंथ में आपके लिए। वर्गो, आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना एंड क्लेम भी करना। ऑफ कोर्स अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको हमारी ग्रुप, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो आप पिन मैसेज चेक कर सकते हैं, सॉरी पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको बाकी सारी डिटेल्स मेरे रिगार्डिंग मिल जाएंगी। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही लव लाइफ की रीडिंग अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच, गो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।